जिन इन्वेस्टर को बहुत ज़्यादा डर लगता है शेयर मार्केट में, यानी कि वो लोग बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं कि फ़ंड को डाइवर्सिफाई किया जाए, अपने पैसे को अगर मैं होता तो पर्सनली डाइवर्सिफाई करता। जैसे कि मैं काफ़ी पैसा लार्ज कैप में भी लगाता, मिड कैप में भी लगाता, स्मॉल कैप में लगाता, कुछ पैसा अपना फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज़ के अंदर भी डिप्लॉय करता। तो वैसा ही म्यूचुअल फंड ने भी इस समस्या का समाधान खोजा और फाइनली वो एक हाइब्रिड स्कीम को लेकर के आए। आज मैं आपके सामने एक हाइब्रिड स्कीम के म्यूचुअल फंड का इन डेप्थ एनालिसिस करने वाला हूं, तो जुड़े रहिए सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल की तरफ। सबसे पहले नेट एसेट वैल्यू की बात करेंगे तो 149 रुपये का है। एक साल का रिटर्न देखो 26% का CAGR, मैक्सिमम पाएंगे तो 16% का CAGR। आपको एक चीज़ पता होगा कि जब भी आपको रिटर्न कम मिलेगा यानी कि आपका रिस्क को डाइवर्सिफाई करके चला गया है। और देखिए मैक्सिमम 16% का CAGR, 5 साल में 31% का CAGR, जबकि देखिए कितना फ्लैट तरीके से रिटर्न बना के दिया और उसके बाद से बम्पर तरीके से पूरे मार्केट ने अच्छा रिटर्न बना के दिया है पिछले, अगर मैं 4-5 सालों की बात करूं तो। मल्टी एसेट एलोकेशन फंड में इस फंड को टॉप की कैटेगरी पर मिला हुआ है। संजीव शर्मा, वासव सहगल, अंकित पांडे, वरुण पट्टानी साहब आपके पैसे को मैनेज करके चल रहे हैं। इसके साथ साथ 3 महीने का देखिए 6% का एब्सोल्यूट, 6 महीने में 21% का, 1 साल में 49%, 3 साल में 104%, 5 साल में देखिए 295%, 10 ईयर्स में देखिए 446%, 10 साल में 4 गुना पैसा। भाई ठीक है मेरे हिसाब से, अगर रिस्क कम आपका है तो। रिस्क यहाँ पर आपका बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाई करके रखा जाता है, इस वजह से रिस्क आपका वेरी हाई की जगह यहाँ पर केवल हाई रहता है, ठीक है। और ये रिस्कोमीटर होता है और ये हर म्यूचुअल फंड को हर महीने रिस्कोमीटर अपना बताना होता है कि उस फंड का रिस्क क्या चल रहा है। सेबी की गाइडलाइंस की वजह से ये कंपलसरी है बताना। क्वांट मल्टी एसेट फंड की आपके सामने चर्चा करके चल रहा था। 2725 करोड़ का इसका एसेट साइज है, 0.62% का एक्सपेंस रेशियो है, 24% का ये अपने पास कैश होल्ड करके चलते हैं। BSE 200 TRI को ये बेंचमार्क की तरह फॉलो करते हैं। प्लान आपका ग्रोथ है, 15 दिन के अंदर निकलने की अलग से कोशिश करोगे तो 1% का एग्जिट लोड भी आएगा। बात करेंगे किन किन सेक्टर्स के अंदर, तो सबसे ज़्यादा इन्होंने एनर्जी के अंदर टारगेट किया हुआ है 16%। इसके साथ साथ कंज्यूमर स्टेपल्स, फाइनेंशियल कुछ ज़्यादा ही एग्रेसिव हो गए हैं, क्योंकि एनर्जी सेक्टर एक ऐसी थीम है अगर नहीं चली तो बिल्कुल शेयर खत्म हो जाते हैं, लेकिन चल गई तो बस एनर्जी का जोर है। अल्टीमेटली एनर्जी सेक्टर से आपको मार्जिन्स वगैरह नहीं मिलते हैं। फाइनेंशियल, इंश्योरेंस, कंस्ट्रक्शन, टेक्नोलॉजी, ऑटोमोबाइल, बहुत थोड़ा थोड़ा स्टॉक बाकी उसमें पड़ा हुआ है। बात करेंगे किन किन शेयर्स के अंदर पैसा है, तो देखिए HDFC बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज, जियो फाइनेंशियल, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, कंटेनर कॉर्पोरेशन, आदित्य बिरला फैशन, निप्पॉन इंडिया सिल्वर ETF, भारत हाईवे, इनविट, संवर्धन मदरसम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कुछ बॉन्ड्स वगैरह भी हैं, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, निप्पॉन इंडिया ETF, गोल्ड 20, ICICI प्रूडेंशियल सिल्वर ETF, ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज, टाटा पावर, कोटक महिंद्रा बैंक, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, मारिको लिमिटेड, जिलेट इंडिया, कोटक गोल्ड ETF। गोल्ड में पैसा इस वजह से डाल देते हैं कि गोल्ड एक सेफ हेवन की तरह ट्रीट किया जाता है, कुछ ना चला तो गोल्ड चलेगा। एक्सिस गोल्ड ETF, HDFC गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड और क्वांट गिल्ड फंड। गिल्ड फंड आप समझते हैं, गवर्नमेंट का फंड्स होते हैं, गवर्नमेंट की स्कीम्स होती हैं जहां पर पैसा बहुत ज़्यादा आपका सुरक्षित माना जाता है, और गिल्ड फंड के अंदर पैसा आपका ज़्यादा सेफ होता है एज़ कम्पेयर टू लिक्विड फंड्स की अगर बात करें तो। आदित्य बिरला सन लाइफ गोल्ड ETF, SBI गोल्ड ETF, UTI गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। बात करेंगे कुछ और मल्टी एसेट फंड की, तो देख सकते हैं आप ICICI प्रूडेंशियल का मल्टी एसेट फंड भी है, कोटक मल्टी एसेट एलोकेटर फंड ऑफ फंड डायनामिक डायरेक्ट ग्रोथ है, निप्पॉन इंडिया का एसेट एलोकेटर फंड ऑफ फंड डायरेक्ट ग्रोथ है। बात करेंगे अगर आपके सामने क्वांट AMC की, तो 98,840 करोड़ का AUM ये पार कर चुका है। अब ये बहुत जल्दी है, अब मुझे लगता है 1 से 2 महीने में इसका 1 लाख करोड़ के AUM को भी ये पार कर जाएगा। बस मार्केट के अंदर थोड़ा सा करेक्शन आने देते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और टोटल ये 83 स्कीम के साथ आते हैं मेरे मित्र। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।